Good morning, my dear students, and welcome back to the online classes with your bio teacher मनीषा। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्या, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये तो मैं आपको हर बार कहती हूँ कि जब भी हम बायो में किसी नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके नाम को ब्रेक करना है, हमें नेम ब्रेकिंग करनी है, उसका मीनिंग समझना है। क्योंकि अगर हमें चैप्टर का मीनिंग क्लियर हो गया, वो क्या कह रहा है, उसमें हम क्या समझने वाले हैं, तो टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो सबसे पहले बेटा आज हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं। ठीक है, देखो, ह्यूमन बींग्स जो हैं या कोई भी लिविंग बींग है उसके अंदर बहुत सारे जो हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं। ठीक है, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जैसे मैं आपको बताऊं कि रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन में फूड के साथ O2 कंबाइन होती है और यहाँ पे हमें एक वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है CO2 जो कि गैसियस है। ठीक है, तो इसी तरीके से बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं जिनके रिज़ल्ट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनका हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं है। और अगर वो प्रोडक्ट्स बॉडी में एक्यूमुलेट मीन्स अगर इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएं तो वो हमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बॉडी में से उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाती है जिसमें हम बॉडी में बने हुए वेस्ट जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन से बने हैं उनको एलिमिनेट करना जो है वो आपका एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, जो वेस्ट बनते हैं दे आर नोन एज एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। तो चलिए समझते हैं बेटा NCERT की एक एक लाइन को, क्योंकि सीधे लाइन उठती हैं एंट्रेंस में और पेपर में NCERT की, सो वी प्रेफर NCERT ओनली। ठीक है, इसका मोबाइल व्यू ले लेते हैं। ओके, अब देखते हैं। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा either by metabolic activities or by other means like excess ingestion। देखो बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली है इसमें कि बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से बनते हैं या फिर एक्सेस इंजेशन। इंजेशन आपको पता है, किसी चीज़ को लेना है बाय माउथ, चाहे आप फूड की फॉर्म में ले रहे हो, आप उसको सॉलिड फूड की फॉर्म में या फिर लिक्विड ड्रिंक्स की फॉर्म में। ठीक है, हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हम सिर्फ उन्हें नहीं कहते हैं जो हमारे अंदर टॉक्सिक हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बन रहे हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बेटा वो भी होते हैं जो हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करते बट वो एक्सेस में हो गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है एक्सेस इंजेशन। अगर कोई चीज़ हमने हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, जैसे पानी हमने ज़रूरत से ज़्यादा पी लिया तो पानी भी वेस्ट हो गया। ठीक है, मतलब एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट सिर्फ वो नहीं हैं जो बॉडी में टॉक्सिक हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट वो भी हैं जो बॉडी में एक्सेस हैं और जिनकी नीड हमें नहीं है। अगर हमारी बॉडी में शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो शुगर भी यूरिन के साथ बॉडी से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। हार्मोन ज़्यादा हो गए हैं तो हार्मोन भी यूरिन के साथ बॉडी से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। पानी ज़्यादा हो गया तो वो भी ऐसे ही। ठीक है, तो क्लियरली माइंड में हम क्या सोच के चलेंगे कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस, फॉस्फेट, सल्फेट। बेटा यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है, ह्यूमंस की बात अभी नहीं हो रही है। ठीक है, तो एनिमल्स के ये मत सोच के चलना कि ये हमारे अंदर हो रहा है सब कुछ, नहीं। ठीक है, तो एनिमल्स में बहुत सारे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट वो होते हैं जो हमें बॉडी में एक्सक्रीशन की प्रोसेस से रिमूव करने हैं, जो या तो किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन से बने हैं या फिर हमारी बॉडी में ज़्यादा इंजेस्ट होने से बने हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हमेशा आपके लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट करें या टॉक्सिक हो, नहीं। बॉडी में अगर कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन वो एक्सेस में हो रही है देन बॉडी उसको ट्रीट करेगी एज अ वेस्ट। वो वेस्ट ही है, किसी काम तो आना नहीं है। ठीक है, These substances have to be removed totally और partially। ये पूरी तरह से या जो है पार्शियली बॉडी से रिमूव होने बहुत ज़रूरी हैं। इन दिस चैप्टर वी लर्न, इस चैप्टर में हम क्या लर्न करेंगे, द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। बेटा ध्यान से सुनना बात को, इस चैप्टर में हम एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट्स क्या हैं ये भी जानेंगे,
उनके बेसिस पे एनिमल्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं ये भी हम जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो हम इसमें पढ़ेंगे वो ये कि इन्हें बॉडी से रिमूव कैसे करें, कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में है, कैसे वो इनको रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्पेशली इस चैप्टर में हम नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट है। कौन होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट? जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। जैसे यूरिक एसिड है या फिर अमोनिया, यूरिक एसिड, इसके अलावा एक और है यूरिया। तो 3 हमने यहाँ पे जाने, कौन कौन से? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। ठीक है बेटा, ये 3 हो गए हमारे अंदर क्या? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स नॉट बाय ह्यूमंस। ओके, अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है और इसको बॉडी से बाहर रिमूव करने के लिए हमें बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए स्पेशली अमोनिया उन्हीं एनिमल्स में एज अ वेस्ट बनता है जो एक्वेटिक हैं या जो पानी के अंदर रहते हैं, चाहे वो सी वाटर है या वो फिर आपका नॉर्मल जो है रिवर या लेक्स का फ्रेश वाटर है। ठीक है बेटा, क्योंकि बहुत सारा पानी चाहिए इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए, दैट्स वाई वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। सो इट इज़ फाउंड इन एक्वेटिक एनिमल्स ओनली। ठीक है, यूरिक एसिड कम टॉक्सिक है। ठीक है, एंड इट कैन बी रिमूव विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। इसको थोड़े पानी से ही हम बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यूरिया तो बहुत ही लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक है, तो इसको भी बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ती है। और इसको अगर देखो ह्यूमंस के अंदर अगर यूरिया बन जाए तो वो उसको विद अ वीक बॉडी में स्टोर भी कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है। ठीक है बेटा, द प्रोसेस, अब 3-4 डेफिनेशंस आएंगी छोटी छोटी सी, उन्हें ध्यान से सुनना है आपको। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज़ अमीनोटैलिज्म। आ गया पहला, क्या? व्हाट इज़ अमोनोटैलिज्म? What is अमोनोटैलिज्म? The process of removal of ammonia is अमोनोटैलिज्म। ठीक है, कौन करता है ऐसा? ऐसा करता कौन है? एग्जाम्पल ज़रूर याद रखने हैं आपको। एग्जाम्पल में इसमें बेटा क्या है? बोनी फिशेस, 2 तरह की फ़िश होती हैं, कार्टिलेजिनस और बोनी। ऑस्टेक्थीस भी हमने बोलते हैं बोनी फिशेस को। उनके अंदर जो है ये बनता है एज अ वेस्ट अमोनिया। एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, ठीक है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, दे आर अमीनोटैलिक इन नेचर। आपसे कोई पूछ ले गिव सम एग्जांपल्स ऑफ अमीनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, तो आपको देना है बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ठीक है, अमोनिया is readily soluble, it is generally excreted by diffusion across the body। so very very important। सब बेटे देखो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, वेस्ट क्या है, ठीक है, बॉडी से रिमूव कैसे होता है, कितना टॉक्सिक है, एग्जाम्पल्स, और साथ में वो एक्सक्रीट कैसे होता है, बॉडी से बाहर कैसे निकलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट अमोनिया इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाई डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू द गिल्स इन फिशेस। ठीक है, ये गिल्स के थ्रू पानी से बाहर निकलता है, मतलब बॉडी में जो अमोनिया बन रहा है वो पानी में डिफ्यूज़ होगा, मिलेगा, घुलेगा और उसके बाद बॉडी से बाहर निकल जाएगा विद गिल्स। ठीक है, किडनी डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, किडनी नहीं इसको बॉडी से रिमूव करती हैं। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिएट द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। अब बेटा जो जीव जंतु रहते हैं ज़मीन पे, आ रही मेरी बात समझ में, जो पानी में रह रहे हैं उनके पास तो बहुत सारा पानी है रिमूव करने के लिए अमोनिया को, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लिए हुए हैं, उनके पास तो इतना सारा पानी नहीं होता, वो तो अपने पानी को कंजर्व करते हैं, हम भी ऐसे ही हैं। तो उनके अंदर ये ज़रूरी है कि वो अमोनिया की तरह का वेस्ट बॉडी में ना बनाएं, वो एक दूसरे तरीके का वेस्ट बनाएं बॉडी में, जिसको रिमूव करने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखो इसमें मैमल्स कौन होते हैं? जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, स्तनधारी, हम भी मैमल्स हैं। मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैनी मेरीन फिशेस। देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को, फिशेस, ठीक है, फिशेस एक्वेटिक हैं, स्टिल दे आर प्रोड्यूसिंग यूरिया, इट इज़ एक्सेप्शन। बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि देखो यहाँ पे आपने बोनी फिशेस पढ़ा था, मैंने आपको बोला था 2 तरह की फ़िश हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस हमारी तरह ही यूरिया बनाती हैं बॉडी में, तो ध्यान रखना इट इज़ एन एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोसेस इज यूरियोटैलिज्म। अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिक, हमारे अंदर अमोनिया बन जाता है,
टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी ह्यूमंस में भी अमोनिया बन जाता है, बट हमारा लिवर क्विकली उस अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ। ओके, फिर ये यूरिया बेटा कहाँ जाता है? ब्लड में। ब्लड फिल्टर होने के लिए कहाँ जाता है? किडनी में। तो किडनी यूरिया को हमारी यूरिन के साथ बॉडी से रिमूव करती है। ठीक है, some amount of urea may be retained in the kidney matrix of these animals to maintain the desired osmolarity. osmolarity क्या होती है बेटा? कंसंट्रेशन होती है। osmolarity कंसंट्रेशन होती है आयंस की यूरिया की बॉडी में मेंटेन करने के लिए। आप आगे जब पढ़ोगे और भी इसमें डिटेल में, तो आगे ये osmolarity का कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे देखो, एग्जाम्पल्स याद हो गए इसके। यूरियोटैलिक टैलिज्म क्या है? यूरिया को रिमूव करना। यूरोटैलिक एनिमल्स कौन से हैं? जो यूरिया बनाते हैं और यूरिया को रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? किडनी से रिमूव करते हैं। अमोनिया बन जाता है लेकिन लिवर उसको यूरिया में चेंज कर देता है क्विकली। ठीक है, लिवर का ये फंक्शन है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब अमोनिया को यूरिया में चेंज कर रहा है। ओके, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स आपने पढ़ लिए। क्या? मैमल्स हैं बहुत सारे, कुछ फिशेज़ हैं। ओके, अब हम यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे कि यूरिक एसिड किन में बनता है। तो बेटा यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस यूरिकोटैलिज्म। जो एनिमल्स ऐसा कर रहे हैं दे आर यूरिकोटैलिक। ठीक है, और एग्जांपल है इसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, ओके। नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे यूरिक एसिड है, ठीक है, वो पैलेट्स की फॉर्म में और पेस्ट की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है और सबसे कम पानी की ज़रूरत होती है इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। बेटा आपने देखो एक चीज़ देखी है, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, लेकिन आपने भीट देखी या किसी रेप्टाइल का वेस्ट देखा है कभी गिरा हुआ सरफेस पे? तो आपने उसमें देखा होगा कि जो वाइट पार्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, कवर कर लिया कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके अंदर बनने वाले वेस्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, उन वेस्ट को रिमूव कैसे कर रहे हैं वो बॉडी से, कौन सा ज़्यादा टॉक्सिक है और किसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, देखिए, ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम। मोबाइल व्यू ले लेते हैं इसका, पिक्चर अच्छी आएगी इसमें। देखो, इस सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, एनिमल्स के अंदर बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो होते हैं। उनको रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती हैं। जैसे किसी में बॉडी की सेल मेम्ब्रेन है, किसी के अंदर जो है किडनी है, किसी के अंदर गिल्स हैं। तो मैंने आपको पहले भी एक छोटा सा जो है इमेज भेजा था जिसमें टैबुलेट फॉर्म में दिया हुआ था एनिमल्स विद देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है एंट्रेंस के लिए। इन द मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, एनिमल किंगडम को ब्रॉडली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जिनमें बोन्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स जिनमें बोन्स नहीं है। बहुत ही आसान वे में आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म वेयर वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन कॉल्ड किडनी। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपल इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर हैं। नाम अभी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, इट इज़ किडनी। ओके, सम ऑफ दी स्ट्रक्चर मेंशन हेयर, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स। फ्लेम का मतलब आप जानते हो ना क्या होता है? आग होती है फ्लेम। तो बेटा ये जो सेल्स है ना, इनकी शेप फ्लेम जैसी ही होती है, इसीलिए इनको फ्लेम सेल्स बोलते हैं। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, मतलब फ्लैट वॉर्म्स के, जैसे प्लेनेरिया हो गया, रोटिफर्स, सम एनिलिड्स एंड शेफेलोकॉर्डेट्स। अभी आपने एनिमल किंगडम को पूरा पढ़ा नहीं है, इसीलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स किन में है, यू हैव टू लर्न इट।
प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न विद आयोनिक फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, मतलब बॉडी के अंदर ये वाटर और आयंस के रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। इसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, अलग से आपको लिखना है ये बना के डेफिनेशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी में वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने बॉडी फ्लूइड्स में आयंस और वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस रखते हैं। ठीक है। नेफ्रिडिया आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन अर्थवर्म एंड एनालिड्स। अर्थवर्म एनालिडा फाइलम से बिलोंग करता है। ठीक है। एनालिड्स वो होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, जैसे लीच, जोक हो गई, नैरिस समुद्र में मिलती है, अर्थवर्म जैसी है पर उसमें पैर होते हैं। ठीक है, अर्थवर्म हो गया। नेफ्रिडिया रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन द बॉडी बैलेंस। मालफीजियन ट्यूब्यूल्स, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स किन में बेटा? कॉकरोचेज में मिलते हैं। ठीक है, आगे देखो इसमें हमारे और क्या है, एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स जो होती हैं वो किन में होती हैं? क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में होती हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या कवर किया है? आज की वीडियो में हमने कवर किया है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कितने तरह के हैं, उनके बेसिस पे एनिमल्स की कैटेगरी कितने बेसिस की हैं, और इनवर्टिब्रेट्स में कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े, कुछ ऑर्गन्स के नाम हमने पढ़े जो एक्सक्रेशन प्रोसेस में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सो बेटा वॉच दिस वीडियो, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी। ठीक है, आप अपनी क्वेरीज जो भी हैं उन्हें इकट्ठा करें, मुझसे पूछें। ओके, हम इतना ही कवर करेंगे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।